नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर जो बेरोजगारों के लिए है? जी हाँ, कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार को अब तक का सबसे बड़ा परीक्षा कैलेंडर घोषित किया है। जून 2026 तक की परीक्षाओं की तिथि घोषित की गई है। कैलेंडर में 68 भर्ती परीक्षाएं और परिणाम की तारीख है, यानी परीक्षा और परिणाम की तारीख पहले ही घोषित कर दी गई है। यह एक बहुत बड़ी खबर है, सराहनीय खबर है। कैलेंडर में 22 से 24 अक्टूबर तक हो रही सीईटी सीनियर सेकेंडरी के परिणाम की तिथि भी जारी की गई है। पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, लाइब्रेरियन और अगली सीईटी की परीक्षा तिथि भी जारी कर दी गई है। कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को एसएमएस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। माहेश्वरी अधिकतम 3 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक इस पद पर रहेंगे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टरों ने प्रिंसिपल पद के लिए इंटरव्यू दिए थे। डॉक्टर माहेश्वरी ने कहा कि वेटिंग खत्म करना और भीड़ को नियंत्रित करना प्राथमिकता होगी। दूसरी ओर एसएमएस से अटैच हॉस्पिटलों में अधीक्षक के पदों की नियुक्तियां अटक गई है। इसके लिए 12 डॉक्टर्स के इंटरव्यू हो चुके हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में उठे विवादों के बाद अब राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी आरसीडीएफ की भर्ती पर भी सवाल उठने लगे हैं। 4 साल पहले 19 श्रेणी के अलग अलग 586 पदों पर हुई भर्ती की जांच अब एसओजी कर सकती है। जीएम स्तर पर निर्धारित सीमा से कम अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने का खुलासा होने और 10 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आने के बाद आरसीडीएफ ने जांच के लिए एसओजी को पत्र लिखा है। एसओजी भर्ती में सिलेक्शन हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों सहित चयन प्रक्रिया की जांच करेगी। भर्ती संबंधित दस्तावेज जल्द ही एसओजी को उपलब्ध कराए जाएंगे। सहकारिता भर्ती बोर्ड के माध्यम से हुई थी। उस समय आरसीडीएफ में तत्कालीन एमडी विश्राम मीना थे। भागरोटा और कमला नेहरू नगर चौराहे पर बन रहे फ्लाईओवरों का काम अंतिम चरण में पहुंचते ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने अजमेर रोड 200 फीट चौराहे को भी जाम मुक्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। एनएचएआई इस चौराहे पर 2 फ्लाईओवर और एक अंडरपास की डीपीआर बनवा रहा है, जिसका काम अगले माह तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद मंजूरी के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सब कुछ सही रहा तो जनवरी 2025 में टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका फायदा यहां से गुजरने वाले रोजाना 1.25 लाख वाहनों को मिलेगा। आदेश अनुरूप विभागीय पदोन्नति नहीं करने पर हाउसिंग बोर्ड अभियंता मंगलवार को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इंजीनियर्स एसोसिएशन राज्य हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रोहित सिंह ने बताया कि 30 सितंबर को वरिष्ठ विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में बोर्ड के आदेशों के अनुरूप पदोन्नतियां नहीं की गई है। इससे अभियंताओं में आक्रोश है। वन भूमि के सीमांकन के लिए राजस्व विभाग की तर्ज पर वन विभाग भी हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी ताकि वन्य भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोका जा सके। इससे वन भूमि का स्पष्ट सीमांकन हो सकेगा। इसके लिए वन भूमि का स्पष्ट सीमा ज्ञान करते हुए रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। राजस्थान की बिजली वितरण कंपनियों के बिलिंग सिस्टम का सर्वर डाउन होने के कारण सोमवार को बिजली के बिल जमा नहीं हो सके। कई सर्किलों व सब डिवीजनों में सोमवार को बिजली बिल जमा करवाने की अंतिम तारीख थी। ऐसे में हजारों उपभोक्ता अपना बिजली का बिल जमा नहीं करवा सके। लोगों का कहना है कि सुबह से शाम तक ऑनलाइन बिल जमा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बिल जमा ही नहीं हुआ। एक तरफ सरकार बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना दिखा रही है, दूसरी तरफ दंत चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 2 माह बाद भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से चिकित्सा अधिकारी के 209 पदों की परीक्षा आयोजित की गई थी। आरयूएचएस प्रशासन सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में चयनित 209 अभ्यर्थियों की सूची भी भेज चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार को समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी के प्रवेश पत्र जारी कर दिए। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट या अपने एसएसओ आईडी से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
बोर्ड ने गाइडलाइन भी जारी की है। परीक्षा 22 से 24 अक्टूबर तक 6 चरणों में होगी। प्रतिदिन 2 चरण होंगे। पहले चरण की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरे की दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा देने से पहले सुनिश्चित कर ले कि विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता व शैक्षणिक योग्यता है या नहीं। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। दिवाली सीजन के मद्देनजर मांग की उम्मीद में जयपुर में सोना फिर अपने उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गया। सोमवार को इसके भाव 78,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार हो गए। शुद्ध सोना 78,150 रुपए तो जेवराती सोना 72,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव बिका। हालांकि ये उच्चतम स्तर से मात्र 100 रुपए कम है। इस महीने 4 अक्टूबर को शुद्ध सोना 78,250 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। पिछले 5 दिन के दौरान जयपुर में शुद्ध सोना 1,200 रुपए चढ़ गया है। देश में खुदरा मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई स्तर 9 माह के उच्चतम स्तर पर है। यानी महंगाई बढ़ गई, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप दूसरे कामों में इतने ज्यादा उलझ चुके हैं कि आपको न महंगाई का पता, न शिक्षा का पता, न अस्पताल का पता, न सड़क का पता, न आपका घर का कैसे चल रहा होगा खर्चा उसका पता। कोई बात नहीं, आप लगे रहो क्योंकि आपको भटका दिया गया है दूसरे कामों में। दिल्ली से आई नृत्यांगना शुभी जोहरी ने अपनी प्रस्तुति का आरंभ पूजन चली महादेव से किया। ताल 3 ताल विलंबित लय में चलन उठान आमाद तिहाई के बाद ताल धमार में मध्य लय में कथक नृत्य प्रस्तुत किया। मौका था सोमवार की शाम जवाहर कला केंद्र में प्रेरणा श्रीमाली कथक संस्था की ओर से आयोजित युवा एकल के दूसरे संस्करण का। पंचायती राज विभाग के पीडी बजट मद में वेतन के लिए जारी होने वाला बजट खत्म होने से शिक्षकों को अब दीपावली पर नवंबर में वेतन पर संकट खड़ा हो गया। वेतन के साथ साथ ही उन्हें बोनस मिलने में भी परेशानी आएगी। शिक्षकों का कहना है कि अगर जल्द ही बजट जारी नहीं किया गया तो उन्हें अक्टूबर माह का वेतन भी नहीं मिल पाएगा। त्योहार के इस मौके पर अगर वेतन नहीं मिला तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि पंचायती राज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडी हेड में बजट खत्म हो गया, इसलिए अब कई जिलों में 40,000 से अधिक शिक्षक कर्मचारियों को दीपावली पर वेतन बोनस की समस्या का सामना करना पड़ेगा। में राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले 15 माह से पेंशन नहीं मिलने के कारण रिटायर्ड महिला प्रोफेसर ने कुलपति सचिवालय में सोमवार को पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन स्टाफ ने बचा लिया। रिटायर्ड मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने कुलपति को पत्र भी लिखा है। इसमें लिखा है कि मेरा जन्मदिन है लेकिन मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मेरा 61वां जन्मदिन लेकिन मैं मंगलवार का दिन नहीं देख पाऊंगी। यह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पेंशन नहीं मिलने के कारण डिप्रेशन है। इस मामले में जब कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा से बात की तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग में राजस्थान के सब जूनियर, जूनियर, सीनियर पुरुष एवं महिला वर्ग में 4 पदक जीते। इसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक प्राप्त किया। राज्य संघ के सचिव रवि शर्मा ने बताया कि अजय शर्मा ने सब जूनियर 73 किलो वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया। हरिओम शर्मा सब जूनियर 96 किलोग्राम में रजत पदक प्राप्त किया है। चरण सिंह 109 किलो वर्ग में 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ओवरऑल एवं इंटर स्टेट में प्राप्त किया। हरिओम शर्मा ने हाल ही में 67वीं स्कूल नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पटना में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। वहीं रणजी ट्रॉफी के मैच में राजस्थान टीम की बैटिंग लाइन आखिरकार अंतिम दिन के मैच में फ्लॉप हो गई। नतीजा जीता हुआ मैच ड्रॉ हो गया। अब अगला मैच हिमाचल के साथ धर्मशाला में होगा। उसमें संकट की बात यह है कि राजस्थान टीम के बॉलर राहुल चाहर इमर्जिंग इंडिया के एशिया कप को खेलने जा रहे, जो इस मैच में टीम के साथ में नहीं होंगे। गौसे आजम सैयदना मोइनुद्दीन की याद में 11वीं शरीफ पर मंगलवार को घर घर महफिल सजेगी। वाहिद यजदानी ने बताया कि वालियों के किरदार को अपनी जिंदगी में अमल करें। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को भोजन खिलाने के लिए लंगर लगाया जाएगा। वहीं घरों में पकवान बनाएंगे और वतन के लिए खुशहाली की दुआ मांगी जाएगी।
प्रत्येक वर्ष के अरबी कैलेंडर के रबी उस सानी महीने की 11वीं तारीख को उनकी पुण्यतिथि को 11वीं शरीफ के रूप में मनाया जाता है। दिवाली से पहले बुधवार को आश्विन पूर्णिमा पर धन की देवी माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आएगी। ज्योतिषियों की माने तो कार्तिक अमावस्या यानी दिवाली पर जिस तरह से लोग रात भर जाकर लक्ष्मी माता की पूजन करते हैं, उसी तरह शरद पूर्णिमा पर भी लक्ष्मी माँ तथा कुबेर की पूजा का भी विशेष महत्व है। जबकि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से तैयार औषधीय युक्त खीर सेवन करने से मन, मस्तिष्क व नेत्र रोगियों को फायदा मिलता है, क्योंकि दूध में किरणों को खुद के भीतर रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है, ऐसा वैद्य मानते हैं। कार्तिक महीने में आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर के समय और व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो जाएगा। शरद पूर्णिमा से अगले 1 महीने के लिए गोविंद देव जी मंदिर में झांकियों के समय में भी बदलाव होने जा रहा है। मंदिर के सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने बताया कि 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक मंगला झांकी के दर्शन प्रातः 4:15 बजे से प्रातः 5:30 बजे तक होंगे। राजस्थान सरकार ने सोमवार को 26 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्थानांतरण व पदस्थापन के आदेश जारी किए। जयपुर कमिश्नरेट में ज्ञान प्रकाश नवल को एसीबी जयपुर में, ठाकुर चंद्रशील को सीआईडी इंटेलिजेंस जयपुर में लगाया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन जयपुर को सोमवार सुबह 11 बजे नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली की ओर से मेल आया, जिसमें एक छात्र की शिकायत थी कि मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज का प्रथम वर्ष का छात्र हूं, मुझे सीनियर छात्र परेशान कर रहे हैं, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूं। उसके बाद दोपहर 2 बजे एसएमएस कॉलेज के एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्यों की मीटिंग बुलाकर मामले को सबके सामने रखा गया। कॉलेज के मेल पर मिली शिकायत में न तो रैगिंग लेने वाले छात्र न ही रैगिंग होने वाले छात्र का नाम है, किसी का मोबाइल नंबर और मेल पता भी नहीं दिया गया है। फिर भी एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्यों ने नए फ्रेशर्स छात्रों के साथ मामले की जानकारी लेने के साथ ही हॉस्टल, लाइब्रेरी, एकेडमिक ब्लॉक, कैंटीन, कॉलेज का मेन गेट और एसएमएस अस्पताल का दौरा किया। हालांकि शिकायत फेक भी हो सकती है, लेकिन फिर भी शिकायत पर अमल करना जरूरी हो जाता है। राजस्थान सरकार ने 7 विधानसभा के उपचुनाव से ठीक पहले नगरीय निकायों में राजनीतिक नियुक्तियां की थी, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग ने 24 घंटे के अंदर ही यू टर्न लेते हुए राजनीतिक नियुक्तियों के लिए आदेश को स्थगित कर दिया। रविवार आधी रात तक राजस्थान के 78 निकायों में 497 व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त किया गया था। इनमें 5 नगर निगम, 10 नगर परिषद और 63 नगर पालिका शामिल थी, लेकिन पहले जारी किया गया आदेश फिर 24 घंटे के भीतर ही कहा आदेश मान्य नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जर्मनी यात्रा के दौरान वहां की कंपनियों को राजस्थान में निवेश व जर्मनी सरकार को राइजिंग राजस्थान का पार्टनर कंट्री बनने का आमंत्रण दिया। सीएम ने कहा कि निमराना जापानी निवेश क्षेत्र के तर्ज पर जर्मनी की कंपनियों के लिए राजस्थान एक विशेष निवेश क्षेत्र स्थापित करने के लिए तैयार है। राजस्थान के डीग जिले के मेवात इलाके के कामा पहाड़ी नगर सीकरी इलाके में गत 1 माह में टीकाकरण से वंचित रहे बच्चों में डिप्थीरिया बीमारी फैलने से नगर में 4 कामा 2 पहाड़ी में 1 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 24 बच्चे इस बीमारी से ग्रस्त हैं। डीग जिले के कामा क्षेत्र में डिप्थीरिया से पहली मौत 14 सितंबर को हुई थी। उसके बाद 28 सितंबर को नगर, कामा और पहाड़ी में 3 बच्चे, 30 सितंबर और 9 अक्टूबर को नगर में 1-1 और 12 अक्टूबर को नगर में 1 बच्चे की मौत हुई। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। डीग जिले में 1 माह में डिप्थीरिया से 7 बच्चों की मौत, 24 अभी भी बीमार। कोटा के राणा प्रताप सागर बांध के रविवार रात को गेट बंद करने के बाद सोमवार शाम को फिर एक गेट खोला गया। मध्य प्रदेश में हुई बरसात से गांधी सागर बांध में पानी की आवक होने पर एक गेट खोला गया। गांधी सागर बांध के पनबिजली घर से विद्युत उत्पादन कर 2800 क्यूसेक एवं गेट खोलकर 19,500 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। आरएसी में तैनात एक हेड कांस्टेबल की सोमवार दोपहर गोली लगने से मौत हो गई। पिस्टल से चलाई गई गोली मृतक के सिर के आर पार निकल गई। घायल को आरबीएम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं एसओजी टीम ने ताइक्वांडो के फर्जी खेल प्रमाण पत्र बनवाने वाले अजमेर के 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। एसओजी टीम ने दोनों आरोपियों को किशनगढ़ टोल के निकट पीछा कर पकड़ा। 3 अभ्यर्थियों को 2-2 लाख में बेचे थे खेल सर्टिफिकेट। जब
बात भारत में वेडिंग डेस्टिनेशन चुनने की आती है तो सबसे पहले राजस्थान का जिक्र होता है। ऐसे में शहर की एक प्रमुख वेडिंग प्लानिंग कंपनी मैरागी की ओर से राजस्थान में अपना सॉफ्ट लॉन्च व मीट एंड ग्रीट का आयोजन किया। अशोक क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में जयपुर टीम के लॉन्च की घोषणा हुई। फाउंडर अभिनव चंद्रन, मुकुंद मोहनराज और लक्ष्मी नारायण बालकृष्णा की स्थापित ये कंपनी आज सिर्फ वेड टेक इंडस्ट्रीज में आगे नहीं बढ़ रही बल्कि वेडिंग प्लानिंग में एआई और टेक्नोलॉजी के नए आयाम लेकर आई है। 450 से अधिक कर्मचारियों की टीमें बीते 4 साल में अब तक 2500 से अधिक वेडिंग करवा चुकी है। वहीं इस वर्ष 2000 से अधिक शादियां कराने के लक्ष्य के साथ मैरागी असाधारण तकनीकी संचालित समाधान पेश करने के लिए कार्य योजना बना रही है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।